नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश। आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। मैं बता दूं कि आज पशु पालन विभाग में मेला लगाकर, शिविर लगाकर पशु कृषकों को लोन दिया जा रहा था। लोन की जो प्रक्रिया है वो मैं आपसे बात करूंगा या बात कराऊंगा बैंक वालों से। 1,60,000 तक का क्रेडिट कार्ड है, पशु कृषक क्रेडिट कार्ड। तो आइए मैं बात कराता हूं बैंक के अधिकारियों से। उसके बाद हम खुद ले चलेंगे आपको पशुपालन विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार जी से बात कराएंगे। एनटीवी बिहार झारखंड आज पहुंचे हम जिला के पशुपालन विभाग में। आइए मैं बात करूंगा। यहाँ पे लगा है कैंप, और कैंप किस चीज़ का लगा है, जो कि पशुपालक जो होते हैं उन लोगों को केसीसी द्वारा लोन दिया जाता है। आइए हम बैंक से बात करेंगे, जो यहाँ के अग्रणी बैंक है, कि ये लोग लोन कैसे दे रहे हैं। नमस्कार सर, आप बताएंगे कि लोन कैसे आप लोग देते हैं? केवल फॉर्म जमा हो रहा है? जी, अभी ये फॉर्म जो जमा हो रहा है। नमस्ते, मैं इंडियन बैंक से हूँ, विश्वजीत। किस बैंक से हैं? इंडियन बैंक, इंडियन आरा ब्रांच से। ये 3 लाख तक का लोन सरकार दे रही है पशुपालन के लिए। आप उसमें गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी के लिए लोन ले सकते हैं। 1,60,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के बहुत ही आसानी से लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। जो लोग बेरोज़गार हैं या कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोरोना काल में आप देख रहे हैं बहुत लोगों की नौकरी भी चली गई है, वो बैंक से संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म भर के तुरंत ही कुछ दिनों में लोन सैंक्शन हो जाएगा। 4% रेट पे सब्सिडी भी सरकार देती है, आप लोन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं पीएनबी। यहाँ पे पीएनबी बैंक है, बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या ये लोन कितने दिन में देंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा फॉर्म होता है पशुपालन को, जो कि पशुपालन के यहाँ से जाता है, बट इनके यहाँ से बता दिया जाता है कि आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। फिर इन लोगों ने कैंप लगाया है, तो आइए हम इनसे जानेंगे कि इस बार लोन मिलेगा या नहीं। कैसे दे रहे हैं? मिलेगा? हाँ, इस बार ये लोन मिलेगा। यहाँ से ये ब्रांचों में भेजा जाएगा, इसका स्क्रूटनी किया जाएगा, है ना। और उसके बाद जो अवेलेबल पात्र होंगे उनको लोन दिया जाएगा और बहुत शीघ्र ही इसका निपटान कर दिया जाएगा। लोन इस बार सही में आप लोग देंगे? बिल्कुल दिया जाएगा। अवेलेबल पात्र मतलब बताएंगे ज़रा हमारे दर्शकों को। और अवेलेबल पात्र मतलब जिसका पहले से लोन है, यदि वो डिफ़ॉल्टर है ना, उनका सिविल है, वो डिफ़ॉल्टर है, तो उसको नहीं दिया जाएगा। जिसका सीवी खराब है उसको आप नहीं देंगे, और जिसका सीवी सही रहेगा सर उसको दिया जाएगा। क्या नाम है सर? विजय कुमार। किस बैंक? प्रूफ लेनी है उनसे, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन या उनका वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ये सब जो भी चीज़ें, पासपोर्ट ये सब तो उन लोग के पास नहीं होगा, हमारे पशुपालक भाइयों के पास, लेकिन आधार कार्ड, उसका वोटर आईडी, ये सब वो देंगे। तो और जहाँ तक एक बात और भी उस दिन के बात में आई थी कि एलपीसी, तो एलपीसी का कोई ख़ास इसमें वैसा अभी उस पर बोला गया है कि गाइडलाइन 1-2 दिन में दिया जाएगा। हमारे निदेशक महोदय ने भी इस पर बोला था कि एलपीसी का कोई ख़ास नहीं दिख रहा है इसमें। फिर भी अगर जैसा ऊपर से निर्देश आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो हुआ है कि अभी हम लोगों को आवेदन पत्र भर के देना है पूरी तरह से। उसमें 2 फोटोग्राफ्स लगाने हैं, उसमें आधार कार्ड लगाने हैं आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, और कुछ वैसा अभी नहीं है। और हाँ, कितना पशु आपने रखा है इसकी जानकारी देनी है। जो भी पशुपालन के क्षेत्र में लेना है, बकरी पालन के क्षेत्र में लेना है, मुर्गी पालन के क्षेत्र, जो भी उनको सेक्टर, इवन की फिशरी वाले फिशरी में लेंगे, तो वो अपना उसकी डिटेल जानकारी देंगे, उसके आधार पर उनका निर्णय लिया जाएगा। कितना टारगेट है भोजपुर का? भोजपुर का टारगेट 10 लाख के करीब है, 10.5 लाख के करीब है। भोजपुर का 10.5 लाख 10.5 लाख लोन के लिए? 10.5 10,500 ना? 10,000, हाँ हाँ, 10,500। अभी तक कितना फॉर्म कलेक्ट हो गया होगा? पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोग को 168 आवेदन आए थे। इस बार तो बहुत भीड़ है। हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि बहुत पशुपालक भाई आए हैं हमारे, और अच्छा हम लोग करेंगे इसमें। तो भोजपुर से क्या उम्मीद लगता है कि टारगेट फुलफिल हो पाएगा? जरूर, आप लोग के सहयोग से। हम लोग का ये है कि प्रिंट मीडिया, प्रेस वाले बंधु से भी हम लोग का अनुरोध होगा कि ये हमारी जो योजना है, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसे जन जन तक पहुंचाने में हमारा मदद कर। हम ये भी कहेंगे कि ये मेगा कैंप में जो हमारे पशुपालक भाई, मछली पालक भाई जो भी हमारे हैं, वो अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारे क्षेत्रों में जो पशुपालन विभाग के पदाधिकारी हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं,
वहाँ भी जा कर के वे आवेदन ले करके वहाँ भर करके उन्हें दे सकते हैं, वो हम लोग को यहाँ उपलब्ध करा देंगे। मतलब जिस ब्लॉक में आपका पड़ता है हॉस्पिटल, वहाँ भी वो जाके फॉर्म कलेक्ट करा दें और वो यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। आवेदन देने का प्रत्येक दिन, ऐसा नहीं कि मात्र शुक्रवार को ही, अगर कोई हमारे यहाँ अदर डे भी आते हैं तो भी हम उनको वो हम आमंत्रित हैं हमारे यहाँ। अच्छा, यहाँ रिसीविंग हो जाएगी। नाम बताएं सर अपना। डॉक्टर राजेश कुमार, अपर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी। थैंक यू। जैसा कि आपकी फॉर्म जो है आप जहाँ पे जिस ब्लॉक में है वहाँ भी भर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि शिविर के दिन ही आपको आके फॉर्म देना है। आप ये एवरी डे कभी भी आएंगे आपको फॉर्म यहाँ रिसीविंग हो जाएगी, और ऐसे ही करके आप लोगों का लोन हो जाएगा। पिछली बार की तरह नहीं है, बहुत कम समय में, और डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत कम है। तो ज़िले भर से ये अनुरोध है हम लोगों का भी है कि सब लोग आएँ और आके अपना फॉर्म फिलअप करें। देखते रहिए NTV बिहार झारखंड, नवीन प्रकाश के साथ। जय हिंद।